नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें सुधरने का नाम ले ही नहीं रही हैं और शायद ये काम कभी हो ही नहीं सकता। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी अस्पतालों में चूहों की आतंक की खबर आपको दिखाई थी। आज फिर से कुरुक्षेत्र से जो मामला सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं और फिर से चूहे लाशों को अपना निवाला बनाते नजर आ रहे हैं, जो साफ साफ बता रहा है कि अस्पताल में कोई भी अपना काम जिम्मेदारी से कर ही नहीं रहा है और जो लोग इस दुनिया को छोड़ के ही जा चुके हैं, उनकी लाशें भी अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। इलाज मिलता नहीं था, ये तो समस्या पहले से ही थी, पहली समस्या ये थी और अब आप देखिए कि लाशों को चूहे छोड़ नहीं रहे, उनको अपना निवाला बनाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस रिपोर्ट में आप देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। सूली पर टंगी हुई व्यवस्था, किसी को नहीं इसकी परवाह। लाशों को बना रहे चूहे निवाला, प्रशासन बना है मूक दर्शक। कुरुक्षेत्र में सूली पर टंगी हुई व्यवस्था एक बार फिर से बेबस नजर आई है। ना तो इसकी किसी प्रशासन को फिक्र दिखी और ना ही किसी राजनेता को इससे कोई सरोकार दिखा। प्रदेश में हमेशा के लिए सो रही जिंदगियों को चूहे निवाला बना रहे हैं, लेकिन शासन की छत्र छाया में व्यवस्थाओं का ढिंडोरा पीटने वाला स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है। हमने देखा है पोस्टमार्टम करवाने से पहले जब हमने देखा तो बॉडी का राइट हाथ था जो वो चूहों के द्वारा पूरी तरह से चूहों ने खाया हुआ था। कानून और मानवता की बखिया उधेड़ने वालों के खिलाफ तो जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, उससे पहले ये अपने आप में खुद लाचार नजर आ रहा है। यकीन मानिए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। पहली ताजा तस्वीर कुरुक्षेत्र की है तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले ही कैथल की है। यहाँ पर लाशों को चूहे निवाला बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि अपनी गहरी नींद में सोया है। रात को डेड बॉडी आई थी महिला की और उसको किसी चूहे या किसी और जानवर के निशान बताए गए हैं उसमें मेरे को। वैसे हमारे जो फ्रिज है वो फ्रिज बिल्कुल ठीक है और उसमें बॉडी नहीं रखी गई थी। थोड़ी सी लापरवाही जहाँ पे भी आई है उसका मैं संज्ञान लेके और जिसके भी से होगा स्वास्थ्य कार्रवाई करेंगे। हालांकि प्रदेश में इस तरह की घोर लापरवाही की तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इस तरह की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन है कि उस पर उन घटनाओं का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिस प्रदेश में सरकार गीता जयंती समारोह मनाकर जनता को देश का इतिहास पढ़ा रही है, अपनी काबिलियत गिनवा रही है और आए दिन लोगों की सुरक्षा का ढिंडोरा पीट रही है, लगता है उस सरकार को अपने नौकरशाहों से भी अब कोई सरोकार नहीं रह गया। क्योंकि जब उस प्रदेश में लाशों की सुरक्षा नहीं हो सकती तो जिंदा इंसान भला अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेगा। सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंसानों के आखिर लम्हे भी सिर्फ हाकिम और हुकूमत से जुड़कर रह गए हैं। हालांकि इस हमले पर स्वास्थ्य विभाग जांच करने की बात तो कह रहा है, लेकिन आश्वासन के दम पर विश्वास का कद छोटा पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश में ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं घटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर कब तक ये लापरवाहियां अस्पतालों में देखने को मिलेंगी और आखिर कब तक यही तस्वीरें सामने आती रहेंगी? कैथल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और कुरुक्षेत्र से जो ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया है, इसमें अधिकारी ये कह रहे हैं अस्पताल के कि हमने रेफ्रिजरेटर में इस डेड बॉडी को रखा नहीं था। गलती किसकी और इस गलती का खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? क्या इस बारे में सोचा जा रहा है?
कतई नहीं। और शायद इसी वजह से कोई सीख तक नहीं ली जा रही और तमाम ऐसी चीजें हर बार हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ कैथल से इस वक्त संवाददाता अनिल चौधरी फोन लाइन पे हैं। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? चले, शायद फोन कट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन बहुत से सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब आखिर कैसे मिल पाएंगे जब हमारे पास ऐसे अधिकारी हो। सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर सही से चल रहे हैं, कोई दिक्कत रेफ्रिजरेटर में है नहीं, लेकिन हम इस डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए थे, वहां पे रखी नहीं गई थी, ये लापरवाही हुई। अनिल चौधरी हमारे साथ संवाददाता फिर से फोन लाइन पे जुड़े हैं कैथल से। अनिल, कैथल से जो पहले मामला सामने आया था, जो चूहे डेड बॉडीज को नोच कर खा रहे थे, अपना निवाला उनको बना रहे थे, उस मामले में भी कड़ा एक्शन लेने की बात कही गई थी और अब वैसा ही मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है। किसकी लापरवाही इसको माने और आखिर कब तक इतनी बड़ी लापरवाहियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होती रहेंगी? जी बिल्कुल, इसमें जो है अस्पताल प्रशासन की जो है सबसे ज्यादा कमी बताई जा रही है, क्योंकि ऐसा है क्योंकि नॉलेज में सारा मैटर होते हुए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और हरियाणा न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद जो आला अधिकारी हैं वो हरकत में आया और हरकत में आने के बाद जो है बीजेपी कार्यकारिणी के जो प्रदेश सदस्य हैं राव सुरेंद्र जी और उसके बाद जो है यशपाल प्रजापति जी, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो है डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट की और वहाँ के बाद वहाँ से फटकार लगने के बाद जो है इन्होंने कार्रवाई करते हुए उस जो फ्रिज था, फ्रिज के चारों तरफ जाली लगवाई और अब जो है वो जो सुरक्षित है, मतलब जो फ्रिज है वहाँ पे चूहे नहीं घुस रहे। जी, अब फ्रिज में चूहे नहीं घुस रहे, लेकिन सही से काम कर रहा है फ्रिज? जी फ्रिज सही से काम कर रहा है, लेकिन जो मरीज हैं, मरीजों को दिक्कत जो है अब भी आ रही है। मरीजों का ये कहना है कि जो सब हैं उनसे तो उनको छुटकारा मिल चुका है चूहों को, लेकिन जो जिंदा मरीज हैं उनके बिस्तरों के आसपास जो है चूहे घूमते रहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। हमारे साथ संवाददाता कुरुक्षेत्र से भरत साबरी भी फोन लाइन पे हैं। भरत, कुरुक्षेत्र से ये ऐसा मामला सामने आया है, कैथल से पहले ऐसा मामला सामने आया था जिसके बाद हालांकि एक्शन तो लिया गया, लेकिन क्या कहा जा रहा है? सीएमओ साहब ये कहते हुए सुनाई दिए कि रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही थी कि हम डेड बॉडी को उसमें रखना भूल गए थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो डॉक्टर इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो अस्पताल की व्यवस्थाएं सही हैं और चीजें बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर एक आपको देख सकते हैं कि चीजें लाशों को रखा जाता है, उसका जो मुंह बंद करने के लिए लोग प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नीचे जो आप देखेंगे ईंटें इन लोगों ने लगाई हुई है। तो मैं नहीं मानता इस बात में। डॉक्टर साहब ने ये बात कही है कि ये जो फ्रिज है वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। देखिए, जो अटेंडेंट वहाँ पर है, पोस्टमार्टम हाउस में काम करते हैं, जिनका दिन रात का जो वास्ता लाशों के साथ रहता है, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये फ्रिज काफी लंबे समय से खराब पड़ा है और हम कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल अपने जो अस्पताल प्रशासन की जो खामियां हैं उसको छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल साफ झूठ बोला जा रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए भरत। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व डायरेक्टर हेल्थ के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। पूरा जो ये मामला, इस पर आऊंगी, आपसे सवाल एक करना है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार हैं, ये पोस्टमार्टम इंचार्ज हैं। महेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर मुकेश हूँ मैं। माफी चाहूंगी डॉक्टर मुकेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर मुकेश, ये व्यवस्था क्या इतनी कमजोर है या फिर इतनी ज्यादा खामियां हैं इस व्यवस्था में कि हर बार हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे, चूहे डेड बॉडीज को खा रहे हैं? हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, से पुलिस वाले रखवा के गए थे और वो फ्रिज में रखवा के नहीं गए उसको, और इस वजह से जो हुआ है ये थोड़ा बहुत। नहीं तो गलती किसकी है? पुलिस वालों की गलती है कि उन्होंने फ्रिज में रखवा के नहीं गए, जब तक देखा नहीं कि डेड बॉडी को फ्रिज में नहीं रखा वो तब तक गए नहीं। और वो फ्रिज में नहीं रखी गई, जो अटेंडेंट भी साथ थे उनके, अगर फ्रिज में रखवाते तो ये घटना नहीं होती। फिर भी मैं देखता हूँ कौन ड्यूटी पे था उस टाइम हमारे यहाँ से। और ये आपको क्या बहुत छोटी बात लग रही है डॉक्टर मुकेश? नहीं मैडम, बात तो बहुत बड़ी है। नहीं, आप बहुत कैजुअली कह रहे हैं कि पुलिस वाले ये डेड बॉडी फ्रिज में रखवा के नहीं गए। हेलो, आप बहुत कैजुअली कह रहे हैं कि पुलिस वाले डेड बॉडी को फ्रिज में रखवा के नहीं गए, तो पुलिस वाले क्या इस बात का इंतजार करते हैं कि आप डेड बॉडी को फ्रिज में रखेंगे तब वो वहां से जाएंगे, या उस डेड बॉडी के साथ जो उस वक्त आपके हॉस्पिटल से स्टाफ था ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी? हाँ, वो मैं देखता हूँ मैडम कौन था वो, उसका हम उसमें पूरा संज्ञान लेंगे और उसके जो भी खिलाफ कार्रवाई होगी पूरी कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे ये घटना दोबारा ना हो। नहीं तो क्या यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सही से काम कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ठीक काम। तो इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर दी? इतनी बड़ी लापरवाही अपनी ड्यूटी में कैसे बरत सकते हैं? क्या चूहों का आतंक वहाँ पर है? बहुत से चूहे रहते हैं जहाँ पे आप डेड बॉडीज को रखते हैं ड्यूटी पे,
और हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। नहीं, पूरी कार्रवाई तो आप अब करेंगे कह रहे हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं शायद कार्रवाई हो भी जाए, क्योंकि जो कैथल से मामला सामने आया था उसको भी हमने पुरजोर तरीके से उठाया था, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। डॉक्टर मुकेश, गंभीर है ये बहुत। हाँ नहीं, गंभीर तो बहुत है मैडम, मैं भी समझ रहा हूँ, पर अब देखो हो गई, अब मैं उसको तो नहीं वो कर सकते, पर आगे पूरी कोशिश करेंगे, आगे कभी ना हो ऐसी घटना हमारे साथ। रहिए हमारे साथ फोन लाइन पे। डॉक्टर पंकज, अब क्या देख सकते हैं हम, कैथल से भी ये मामला सामने आया, उसको उठाया, फिर उसके बाद जाके एक्शन लिया, अब कुरुक्षेत्र से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि हो गई, छोटी सी गलती हो गई, ये छोटी सी गलती है? देखिए, जैसे डॉक्टर मुकेश खुद मान रहे हैं कि गलती तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि भी जब डेड बॉडी के बाद हमें कितना सम्मान से काम करना चाहिए, और उसकी लीगल लायबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि बाद में पोस्टमार्टम करने में भी उसमें उसकी दिक्कत होती है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए डेड बॉडीज़ को मॉर्चरी तक ले जाने का, रखने का, आइडेंटिफिकेशन करने का, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल्स में मिसिंग है। उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। एक्चुअली जब आप डेथ डिक्लेयर कर देंगे तो डिक्लेयर करने के बाद उसके बाकायदा टैग बांधकर या कोई ना कोई व्यवस्था करके, ताकि ये किसकी डेड बॉडी है। छोटा अस्पताल है तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार तो बॉडीज बदल जाती हैं, मिसमैच हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है, पुरानी बॉडीज के साथ हो जाती हैं। अगर वो सिस्टम इन प्लेस रहेगा, कितने बजे आपने डेथ डिक्लेयर की और कितने बजे उसको मॉर्चरी में शिफ्ट किया, और वहाँ मॉर्चरी में उसको बाकायदा रिसीव किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में राउंड द क्लॉक सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके मुर्दा घरों में या पोस्टमार्टम रूम्स में। वहाँ पे 24 आवर्स वहाँ तो सब कुछ नाम भरोसे चल रहा है, फ्रिज चले ना चले, कुछ हो ना हो, बस डेड बॉडीज को वहाँ पे जाके मॉर्चरी में रख दे, इनका बस यही काम है। तो वहाँ 24 आवर स्टाफ ना होने के कारण फिर ये शिफ्टिंग जो ऑफ द ऑनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। जब डॉक्टर साहब कह रहे थे पेशेंट ने ठीक से वहाँ से नहीं रखवाई और पुलिस वालों ने ठीक से नहीं रखवाई। अब हो सकता है कि ये सारी जिम्मेवारी इन्होंने पुलिस और उस पर छोड़ दी हो, स्टाफ अवेलेबल ही ना हो मॉर्चरी में, उस रूम की चाबी अवेलेबल ना हो जहाँ पे फ्रिज रखा हो, जिस डीप फ्रीजर में बॉडी ट्रांसफर की जानी चाहिए थी। तो मैं तो यही इनसे अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इस तरह का एक प्रोटोकॉल जो है, नए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज आए हैं प्रवीण गर्ग, जो पहले यहाँ गुड़गांव में सिविल सर्जन है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसका एक प्रोटोकॉल डेवलप करके एक व्यवस्था डेवलप करें, ताकि भविष्य में इस तरह की असम्मानजनक अनियमितताएं ना हो पाए। ये बहुत जरूरी है। लौटूंगी आपके पास। मृतक के परिजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे कुरुक्षेत्र से जुड़ गए। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हेलो जी। जब आपको उनकी डेड बॉडी दी गई तो किस हालत में थी? चूहों ने क्या बहुत ज्यादा उनकी डेड बॉडी को कुतरा था? तो ना कल शाम को, जैसे रात को लगभग टाइम तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, उसको रात को वहाँ पे रखा गया, मतलब ये अपना यहाँ NLJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र उसके साइड में है वहाँ। तो वो रात पे वहाँ पे छोड़ के चले गए उन्होंने, बल्कि वहाँ पे कोई लड़का भी नहीं था रात को लगाने के लिए। जो पुलिस वाला है ना हमारे साथ जो गया है, SI है वहाँ से, आदर्श थाना KU के से, उन्होंने ही वहाँ पे मौके पे उसको सबको अंदर रख के उन्होंने ही ताला लगाया। तो जब ताला लगाया ना, जो लड़का वहाँ बुलाया, जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी, उसको बुलाया गया, उसने उसको चाबी दे दी उसकी लॉक लगा के, और उसको बोला कि आप ये चाबी ले जाओ, और सुबह तो मैं ड्यूटी पे होऊंगा नहीं, कल को कोई दूसरा आएगा, वो टाइम पे आए ना आए, आप अपनी इस चाबी से लॉक खोल लेना और इसको सबको निकाल के पोस्टमार्टम वगैरह करा लेना। तो सुबह जब हम गए और वहाँ हम पुलिस वाले को मिले, SI को और पाल सिंह को, उसको हमने बल्कि स्पेशली पूछा कि वो चाबी रात आपको दी थी वो है? वो कहने लगे मेरी जेब में है चाबी, और उसने ही जाके मौके पे उसको सट उठाया। मतलब वहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं रात को, वो रात को चले जाते हैं, जो रात में वहाँ लगे हुए हैं ना कर्मचारी। कितने बजे के आसपास आप अस्पताल में पहुंचे थे? वो बाहर निकाला गया, जब वो खोला बॉडी को बाहर निकाला तो उसको मतलब हाथ ना पूरी तरह से चूहों ने खा रखा था बॉडी का। जो रिलेटिव थे अपने, उसका हाथ पूरा खा गया था। तो हमने वहाँ पे जिक्र किया, जैसे डॉक्टर वगैरह आए उनसे बात की, तो जो वहाँ पे रूटीन में जो स्टाफ आया था सुबह जैसे वो करने के लिए उसका मेडिकल चेक कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि ये तो ना रूटीन में होता है, यहाँ पीछे भी 20-25 बंदों के साथ ऐसे ही हो गया, मतलब रूटीन में ना पहले भी चूहे ऐसे खा जाते हैं। अच्छा, ये रूटीन की घटना बता रहे हैं? हाँ जी मैडम। किसने आपको ये बात बोली? और मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप कितने बजे के आसपास अस्पताल में पहुंचे थे? मैडम हम तो रात को आप बता रहे हैं, लगभग हम तो 8:30 बजे पहुंच गए थे हॉस्पिटल में सुबह। नहीं, रात को जब आप कह रहे हैं कि डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखना था, तो तब कितने बजे का समय होगा?
मतलब मैम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये 6 और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास लगभग यही था टाइम। अच्छा, 7 साढ़े 7 के आसपास। तो हाँ, 7 बजे हाँ। साढ़े 7 के आसपास भी कोई स्टाफ नहीं था वहाँ पे? नहीं था जी वहाँ पे। तो पुलिस वाले ने ही फोन करके बुलाया वहाँ पे भी आप आ जाओ यहाँ, कोई तो आ जाओ। तो वो एक लड़का वहाँ पे आया, उसने आके चाबी दे दी वहाँ पे हाँ। पुलिस वाले को। हाँ। और पुलिस वाले को चाबी देख के उसने नहीं, बोल तो दिया कि आप यहाँ। यानी कि सुबह तक मॉर्चरी में कोई भी नहीं गया, कोई और नहीं गया? मैडम जी आप सुनो ना एक मिनट। वो हाँ। जब चाबी दी पुलिस वाले को, ये बोला गया कि आप इसको अंदर रख दो सबको। वो स्ट्रेचर पे था और स्ट्रेचर पे ही अंदर छोड़ दिया, सबको स्ट्रेचर पे छोड़ दिया। हाँ। तो हमने उनको बोला कि आप इसको फ्रीजर वगैरह में लगा दो सुबह तक। तो वो कहने लगे कि फ्रीजर यहाँ का काम नहीं कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से खराब है अच्छा। और वो ठीक नहीं है। और वो जो कर्मचारी जो आया था, पुलिस वाले ने बुलाया था, वो कहने लगे कि हमने इसकी सीएमओ साहब को बोल रखा है, एक बार नहीं हमने कम से कम 10 बार बोल रखा है। सीएमओ साहब को पता है, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को पता है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम जो होता है जहाँ पे, वहाँ पे ये खराब है, मतलब फ्रीजर नहीं, खराब है, बॉडी सीएमओ वगैरह। साहब ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर सही से काम कर रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है रेफ्रिजरेटर वहाँ पे नहीं चल रहा है? मैडम जी वहाँ पे नहीं चल रहा है और ये वहाँ का स्टाफ भी मौके पे कह रहा है और सारे डॉक्टरों को भी पता है कि वो काम नहीं कर रहा वहाँ पे। तभी तो ठीक। बॉडी को बाहर रखा। हाँ। और बॉडी को बाहर रखा तभी तो बॉडी को चूहे ने खाया जी। वहाँ पे चूहे ना काफी बड़े बड़े चूहे हैं। हाँ। और वो बॉडी को पूरी तरह से नोच के खा गए। तो सुबह हमने जब बोलने की कोशिश करी, अब ये तो रिलेटिव सारे ठीक, कल के घर पे ठीक है। इकट्ठे हो रहे थे, रो रहे थे, ठीक लग है, रहे थे। आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर मुकेश कुमार भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। मुकेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। सुना आपने, ये परिजन कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं करा रेफ्रिजरेटर। हॉस्पिटल का स्टाफ ये बातें जानता है और वहाँ पे शाम को तो पहली बार कोई स्टाफ था ही नहीं जो उस डेड बॉडी को, आप कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर काम कर रहा था, उसमें रखना। रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? मैडम रेफ्रिजरेटर और स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। कई बार हम लिख चुके हैं हमें स्टाफ और चाहिए। हमारे पास क्लास 4 कर्मचारी बहुत ही कम है। नहीं, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है या नहीं? हाँ कर रहा है मैडम, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा। अगर नहीं, आप नहीं, नहीं, अगर काम आप कर एक रहा है। डेड बॉडी को, अगर आप जानते हैं कि वहाँ पे कितने मोटे चूहे हैं, अगर आप ये बात जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, तो कितना समय लगता आप स्ट्रेचर से उठाकर उस डेड बॉडी को अगर रेफ्रिजरेटर में सही सलामत रख देते? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन सा कर्मचारी था मैं देखता हूँ क्या हुआ, उसके पूरी इंक्वायरी करूंगा ना। तो इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं? नहीं मैडम, कोई तो सामने इनके पहला मामला परिजन है को तो मैडम। कह रहे थे जब- अस्पताल वाले कि नहीं, ऐसा नहीं, होता नहीं। रहता है। नहीं मैडम, पहला मामला है ये। पहला मामला। आप गंभीर हैं इस मामले पर? बिल्कुल 100%। क्या उम्मीद कर सकते हो डॉक्टर मुकेश इस पर? आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे और इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो, क्या इसके लिए आप मुझे गारंटी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि आपकी जो खामियां हैं? बॉडी आती तो पुलिस वाले के साथ मिलके करेंगे कोशिश, स्टाफ लगा के रखेंगे, पर स्टाफ की बहुत कमी है तो नहीं। उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है। थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं आप। अगर एक डेड बॉडी को आप मॉर्चरी में रख रहे हैं, स्ट्रेचर पर छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के 5-7 मिनट और लगेंगे, आप उसको सही सलामत रख सकते हैं। बिल्कुल रखवाएंगे मैडम, आगे से कोई दिक्कत उम्मीद नहीं करते हैं डॉक्टर मुकेश ऐसा ही हो। बिल्कुल डॉक्टर मैडम, पंकज आपके पास बिल्कुल, आऊंगी। तमाम जो बातों का जिक्र कर रहे थे, हालांकि वही सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। रेफ्रिजरेटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक सस्पेंस है। परिजन कह रहे हैं नहीं चल रहा था, शायद इसी वजह से रेफ्रिजरेटर में रखा नहीं गया। डॉक्टर मुकेश कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ नहीं था इसलिए हम रख नहीं पाए। कैसे, कब तक हम ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से परेशान होते रहेंगे? देखिए, ये जो अडोकिज्म है, अभी आपने जो इनके डॉक्टर मुकेश के कहने से पहले मैंने आपको बता दिया कि हाँ। ये व्यवस्था इस तरह की रहने वाली है। अब ये कहना कि अवेलेबल नहीं है, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। चाबी तो आपने उसी व्यक्ति से ली है, बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को अगर फ्रिज चल रहा था, डीप फ्रीजर चल रहा था, तो वहां आके उसको डीप फ्रीजर में लगाने की क्या दिक्कत थी, उसको और क्या कितना परेशानी थी? समय लगता? हाँ, और अगर वो नहीं आता तो उसकी जगह किसी और आदमी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आप देखिएगा कि मेडिको लीगल केसेस में ये विभाग की और साथ में पुलिस की दोनों की लायबिलिटी है। ज्यादा लायबिलिटी पुलिस की है, क्योंकि जब उसको रिसीव करा दिया डेथ उसके बाद, डेथ होने के बाद, तो उसकी कस्टडी पुलिस के पास आ गई है। तो अब ये पुलिस विभाग की भी जिम्मेवारी है कि वो इसकी शव की देखरेख प्रॉपर तरीके से करे। अब देखिए, ये क्रिमिनल लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और अब आप देखिएगा कि अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो ये भी देखने की बात है कि क्या पोस्टमार्टम डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके बारे में लिखा है, मेंशन किया या नहीं, क्या वो सारी चीजें लिखी हैं, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक बड़ा एविडेंस है। हाँ। और उस एविडेंस को लेके जो डॉक्टर, जो मोर्चे इंचार्ज है, जो स्टाफ है, जो पुलिस जिसकी कस्टडी में वो था, उन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था कहीं पर नहीं हो। ये टोटल अडोकिज्म है। कल को तो आप इस तरह की डेड बॉडीज अगर पुलिस कस्टडी
में है और कल को मान लो वहां से डेड बॉडी ही कोई उठा लेके जाएगा, हाँ। तो आप क्या करेंगे? तो ये तब भी कहेंगे तो कि पुलिस की हमें पता ही कस्टडी, नहीं। पुलिस को वहां पे अपने किसी ना किसी जवान को नियुक्त करना जरूरी है, पर ये डॉक्यूमेंट चल रहा है। ये अभी कभी कभी ये चीजें सामने आ जाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, ये मेडिको लीगल एक्शन इनके खिलाफ होना आवश्यक है। क्रिमिनल लायबिलिटीज क्रिएट होती है, उसके बारे में अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, अगर वहां के एसपी और डिप्टी कमिश्नर इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, इसका मतलब वो भी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। चलिए, अब बेहद शुक्रिया डॉक्टर पंकज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत गंभीर ये मसला है, इतना हल्के में इसको लिया जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से डेड बॉडीज को हॉस्पिटल्स में रखा तो जा रहा है, लेकिन कोई पता नहीं है कब उसको चूहे खा जाएं, कब उसको चूहे कुतर जाएं या क्या हो जाए, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बात अलग है कि स्टाफ की कमी है, लेकिन उसको तो दूर करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना स्टाफ है, अगर वही थोड़ा थोड़ा काम अपना समझ ले और ये जिम्मेदारी समझ ले कि एक डेड बॉडी को कैसे सुरक्षित रखना है मोर्चरी में और कैसे सही सलामत उस डेड बॉडी को वापस उनके परिजनों तक पहुंचाना है, तो ये बहुत सही रहेगा। और इसकी वजह से जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं, शायद ये भी ना मिले, क्योंकि जिंदगी जी कर जो व्यक्ति चला गया वो शायद वापस कभी नहीं आ सकता। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि कम से कम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है ताकि ये परेशानियां ना देखने को मिले।